सबसे बड़ी खबर है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी औपचारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है। व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो अयतुल्ला खamenei हैं यानी आमिर हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं ईरान के, वो इस पिन पॉइंट अटैक में मारे गए हैं और इसमें पूरे सोचे-समझे तरीके से ईरान और जो अटैक किया गया ईरान के ऊपर अमेरिका और साथ में इज़राइल ने मिलकर किया। इसमें पिन पॉइंट अटैक किया गया, इसमें पूरी तरीके से उनकी पूरी जानकारी मौजूद थी, जानकारी के साथ-साथ उनकी डिटेल मौजूद थी कि कहाँ पर वो हैं, किस कमरे में हैं और उनके साथ कौन-कौन है, फैमिली में कौन-कौन मेंबर्स हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स कौन हैं। इन सभी चारों तरफ से इनकी घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने के बाद जब मिसाइल अटैक हुआ, करीबन 30 के लगभग जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, वो दागे गए और उसमें पूरी तरह से वो मारे गए हैं, ऐसा अमेरिका और इज़राइल का दावा है। इज़राइल की जो टॉप लीडरशिप है, साथ में जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने भी इस बात को औपचारिक तौर पे कहा। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की, लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है। ईरान ने कहा है कि इस पे कहना बहुत जल्दबाज़ी होगा, वो पूरी तरीके से ठीक हैं। ऑपरेशन रूम के अंदर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जितनी भी हम कर रहे हैं इज़राइल के खिलाफ और बाकी जगह वो उस सब का मुआयना कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका और इज़राइल ने एक बड़ा दावा किया है कि अयतुल्ला खamenei जो कि ईरान के आमिर हैं यानी हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो इस हमले में हैं। लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि ये बेबुनियाद खबरें हैं, वो पूरी तरीके से ठीक हैं और इस समय एक ऑपरेशनल बंकर के अंदर हैं। ईरान के ने इस बात को भी कहा है कि इज़राइल या फिर अमेरिका के पास कोई भी ऐसा बंकर पियर्सिंग एरिया नहीं है, जो कि पहाड़ को काटते हुए अंदर जा सके और इसीलिए जहाँ पर उनको रखा गया है, वो बहुत स्ट्रैटेजिक और क्लासिफाइड जगह है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। 2 बड़े दावे हैं, एक दावा बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है और दूसरा दावा व्हाइट हाउस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और दोनों में एक ही बात कही गई है कि बहुत ही पिन पॉइंट ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के तहत जो आमिर हैं यानी अयतुल्ला खamenei उनके बारे में पूरी जानकारी थी, उनकी डिटेल्स थी, उनको डिटेल लेने के बाद उनको पूरी तरीके से लॉक किया गया, ज़ीरो इन किया गया और फिर उसके बाद कई 1, 2 नहीं बल्कि 30 के लगभग मिसाइल्स दागी गई, जिसमें वो पूरी तरीके से जिस जगह पे वो थे, वो क्षतिग्रस्त हुआ, वो मलबे में तब्दील हो गया और उसी में उनकी मौत हुई है। तो ये एक बड़ी खबर है। अगर ऐसा सच है, अगर ऐसा औपचारिक तौर पे ईरान कहता है, तो आने वाला समय बहुत ही क्रिटिकल होगा क्योंकि ये जो इस पूरी युद्ध का दिशा और दशा है, उसको बदल देगा और आने वाले समय में जो ये पूरी तैयारी है, वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जहाँ ईरान और अग्रेसिव होने की संभावनाएँ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी लीडरशिप है या नंबर 2 है या आईआरजीसी है, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के जो कमांडोज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो इसको टेक ओवर करते हुए हो सकता है कि और जो वेव है मिसाइल अटैक की, वो इसमें नज़र आए। तो ये बड़ी खबर है जो कि साफ बताती है, दिखाती है कि औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। ईरान की तरफ से औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और साथ में बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, तो ये बहुत ही क्लियर है कि ये एक बड़ी खबर है। हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से लगातार अटैक किए गए, ये अटैक चारों तरफ से जो सोच समझ के जब इज़राइल ने किया है, इज़राइल ने और अमेरिका ने ये कहा कि खास तौर पे जो यूरेनियम है या फिर उसके अलावा जो बाकी और न्यूक्लियर कैपेबल ईरान है और साथ में ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल का मिसयूज़ कर सकता है और इसी वजह से इनके बीच बातचीत होनी चाहिए। पिछले दिनों जो बातचीत हुई थी उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि ओमान ने मध्यस्थता की थी अमेरिका और उसके बीच में और मध्यस्थता करने के दौरान जब अमेरिका और ओमान ने जब मध्यस्थता की अमेरिका ईरान के बीच तो बाद फिर इज़राइल ने अटैक किया। इज़राइल को ये लगा कि ये आने वाले दिनों में ये अब यूरेनियम हो या फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो उसके हिसाब से और साथ में बैलिस्टिक मिसाइल का मिसयूज़ करते हुए इज़राइल या को ये ईरान या फिर उसके जो प्रॉक्सीज़ हैं वो निशाना बना सकते हैं और इसीलिए फिर ये लगातार फायरिंग की गई। ये पहले से प्लान किया गया, करीबन 2 से 3 महीने पहले इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया। बहुत ही सूक्ष्म प्लान करने के साथ नहीं जो कि ईरान के आमिर हैं उनकी पूरी डिटेलिंग की गई, उनके पूरी डिटेल जोड़ी गई और डिटेल जोड़ने के बाद ये तय किया गया कि अब जल्द से जल्द जो उनका जो ठिकाना है जहाँ पर वो हैं, वहाँ पर अटैक किया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है, जो लगातार 1-2 नहीं बल्कि 30 के लगभग रॉकेट और मिसाइल्स फायर किए और फायर करने के बाद पूरी तरह से
इस वहाँ पे डुप्लेक्स था, ऐसा अमेरिका और इज़राइल का कहना है कि वहाँ पर वो थे और फिर उसके बाद उनको पूरी तरीके से जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो इसमें मारे गए हैं। हालाँकि ईरान की तरफ से अभी तक भी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। उसके मुताबिक लीडर आयतुल्लाह खamenei की मौत की खबर के बाद ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा खबरें आ रही हैं और वहाँ पे आतिशबाजियां हो रही हैं। इजराइल और अमेरिका का ये दावा है कि हमले में खamenei मारे गए, उसके बाद वहाँ से लोग अपने घरों से बाहर निकले, आतिशबाजियां कर रहे हैं, घरों की छतों पर खड़े होकर पटाखे फोड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक पुष्टि इस बारे में नहीं हुई है। जो जारी में बहुत ही सोची समझे तरीके से इजराइल के साथ मिलकर जो ये टॉप लीडरशिप है ईरान की, जिसमें आयतुल्लाह खamenei भी शामिल हैं, वो उनको देखा, लोकेशन पॉइंट आउट की और फिर उसके बाद पिन पॉइंट बॉम्बिंग की और इसमें पूरे सर्विलांस के तौर पर आर्म्ड यूएवी का भी इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद जाकर ये जो सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम है, इससे ट्रैक किया गया और ट्रैक करने के बाद आयतुल्लाह खamenei को इस बॉम्बिंग में मार गिराया गया है। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से औपचारिक पुष्टि होना बाकी है। हालांकि जो ईरान में माहौल है उसमें दो धड़े में बटा हुआ है पूरा ईरान। एक तरफ वो लोग हैं जो कि के साथ हैं और आईआरजीसी के साथ हैं और वो इसमें अमेरिका को पूरी तरीके से शिकस्त देना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में वो लोग हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। और लीडर आयतुल्लाह खamenei की मौत की खबर के बाद ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा खबरें आ रही हैं और वहाँ पे आतिशबाजियां हो रही हैं। इजराइल और अमेरिका का ये दावा है कि हमले में खamenei मारे गए, उसके बाद वहाँ से लोग अपने घरों से बाहर निकले, आतिशबाजियां कर रहे हैं, घरों की छतों पर खड़े होकर पटाखे फोड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक पुष्टि इस बारे में नहीं हुई है। जो जारी में बहुत ही सोची समझे तरीके से इजराइल के साथ मिलकर जो ये टॉप लीडरशिप है ईरान की, जिसमें आयतुल्लाह खamenei भी शामिल हैं, वो उनको देखा, लोकेशन पॉइंट आउट की और फिर उसके बाद पिन पॉइंट बॉम्बिंग की और इसमें पूरे सर्विलांस के तौर पर आर्म्ड यूएवी का भी इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद जाकर ये जो सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम है, इससे ट्रैक किया गया और ट्रैक करने के बाद आयतुल्लाह खamenei को इस बॉम्बिंग में मार गिराया गया है। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से औपचारिक पुष्टि होना बाकी है। हालांकि जो ईरान में माहौल है उसमें दो धड़े में बटा हुआ है पूरा ईरान। एक तरफ वो लोग हैं जो कि के साथ हैं और आईआरजीसी के साथ हैं और वो इसमें अमेरिका को पूरी तरीके से शिकस्त देना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में वो लोग हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं और अब जाकर वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब कुछ देर बाद इसकी और औपचारिक पुष्टि होगी। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने इस बात की पुष्टि कर दी है, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से ही नहीं हुआ है। अगर आयतुल्लाह खamenei मारे गए हैं तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अगले 24 घंटे के अंदर ये अनाउंस करना पड़ेगा, उनके परिवार के लोगों को अनाउंस करना पड़ेगा, यहाँ तक कि उनके जो लोग हैं और उसके अलावा और जो भी इस हमले में मारे गए हैं उनकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी खबर है जिसको देखते हुए मामले की गंभीरता और बढ़ रही है। जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका दिखाई दे रहा है तो वहीं ही ईरान के साथ उसके जो लाइक माइंडेड कंट्रीज जो पहले हमेशा से उनके साथ रहती थी, लेकिन इस बार समय बदला है, हालात बदले हैं और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो अटैक किया गया है ईरान की तरफ से इजराइल पर, उसी इजराइल के अटैक पर एक बार जो है वो पूरी तरह से आप ये समझ लीजिए कि जब ये अटैक हुआ तो उस दौरान आयतुल्लाह खamenei मारे गए। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ये दावा किया है कि जो ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं आयतुल्लाह अली खamenei,
वो मारे गए हैं और ये हमला किया गया, बॉम्बिंग की गई। जॉइंट यूएस और इजराइल का एरियल बॉम्बिंग थी। इन्होंने जॉइंट ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने जो हैवी वो की गई। जो एरिया है उसको जीरो इन किया गया और जीरो इन करने के बाद ठीक उसी जगह पे ब्लास्ट और फायरिंग की गई, उसी जगह पे मिसाइल्स दागी गई जहां पर आयतुल्ला खामनेई छुपे हुए थे। और की 30 से 35 जो मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं उसको फायर किया गया और फायर करते हुए, और ये पूरा का पूरा एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स था, जिसमें पूरा ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले पूरा एक रैकिंग की गई। उसके अलावा जानकारी साथ साथ जो डिटेलिंग है वो सब दी गई। तो ये दो बड़ी खबर है। एक तरफ जहां आयतुल्ला खामेनी के मारे जाने की खबर है, जिसे औपचारिक पुष्टि के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो इसराइल है, इसराइल ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो वहीं लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, ये अभी तक सबसे बड़ी खबर होगी। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होगा, जो वॉर जैसे हालात बने हुए थे उसके बदलने की संभावना है। और यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कहा है कि जो बॉम्बिंग है वो कंबाइंड बॉम्बिंग की गई है इसराइल और साथ में यूएस के द्वारा, बहुत ही टारगेटेड पिन पॉइंट टारगेट तरीके से। ये जो आयतुल्ला खामनेई थे जहां पर वो छुपे हुए थे, वो उस जगह को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, उड़ाया गया है। הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן בלי הרף על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. במשך 47 שנים קורא משטר האייתולות מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא הקיז את דמנו, הוא רצח אמריקנים רבים והוא טבח בעמו שלו. היום כבר כולם מבינים, אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעיני שיאפשר לו לאיים על קיומנו ויאפשר לו לאיים על שלום האנושות כולה. אנחנו יצאנו לקרב כדי לשנות מצב זה מן היסוד, לשים קץ לאיום. कर दी है। व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो अयतुल्ला खमनेई हैं यानी आमिर हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं ईरान के, वो इस पिन पॉइंट अटैक में मारे गए हैं। और इसमें पूरे सोचे समझे तरीके से ईरान और जो अटैक किया गया ईरान के ऊपर, अमेरिका और साथ में इसराइल ने मिलकर किया। इसमें पिन पॉइंट अटैक किया गया। इसमें पूरी तरीके से उनकी पूरी जानकारी मौजूद थी, जानकारी के साथ साथ उनकी डिटेल मौजूद थी कि कहाँ पर वो हैं, किस कमरे में हैं और उनके साथ कौन कौन है, फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स कौन है। इन सभी चारों तरफ से इनकी घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने के बाद जब मिसाइल अटैक हुआ, करीबन 30 के लगभग जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, वो दागे गए और उसमें पूरी तरह से वो मारे गए हैं, ऐसा अमेरिका और इसराइल का दावा है। इसराइल की जो टॉप लीडरशिप है, साथ में जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने भी इस बात को औपचारिक तौर पे कहा। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की। लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है। ईरान ने कहा है कि इस पे कहना बहुत जल्दबाजी होगा, वो पूरी तरीके से ठीक है। ऑपरेशन ऑपरेशनल एक्टिविटीज जितनी भी हम कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ और बाकी जगह, वो उस सब का मुआयना कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका और इसराइल ने एक बड़ा दावा किया है कि अयतुल्ला खमेनी जो कि ईरान के आमिर हैं यानी हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो इस हमले में उन्हें है। लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि ये बेबुनियाद खबरें हैं, वो पूरी तरीके से ठीक है और इस समय एक ऑपरेशनल बंकर के अंदर है। ईरान के ने इस बात को भी कहा है कि इसराइल या फिर अमेरिका के पास कोई भी ऐसा बंकर पियर्सिंग एरिया नहीं है जो कि पहाड़ को काटते हुए अंदर जा सके, और इसीलिए जहां पर उनको रखा गया है वो बहुत स्ट्रेटेजिक और क्लासिफाइड जगह है।
तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। दो बड़े दावे हैं, एक दावा बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है और दूसरा दावा व्हाइट हाउस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और दोनों में एक ही बात कही गई है कि बहुत ही पिन पॉइंट ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के तहत जो आमिर हैं यानी अयतुल्ला खamenei, उनके बारे में पूरी जानकारी थी, उनकी डिटेल्स थी। उनको डिटेल लेने के बाद उनको पूरी तरीके से लॉक किया गया, जीरो इन किया गया और फिर उसके बाद कई एक दो नहीं बल्कि 30 के लगभग मिसाइल्स दागी गई, जिसमें वो पूरी तरीके से जिस जगह पे वो थे वो क्षतिग्रस्त हुआ, वो मलबे में तब्दील हो गया और उसी में उनकी मौत हुई है। तो ये एक बड़ी खबर है। अगर ऐसा सच है, अगर ऐसा औपचारिक तौर पे ईरान कहता है, तो आने वाला समय बहुत ही क्रिटिकल होगा, क्योंकि ये जो इस पूरी युद्ध का दिशा और दशा है उसको बदल देगा। और आने वाले समय में जो ये पूरी तैयारी है वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जहां ईरान और अग्रेसिव होने की संभावनाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी लीडरशिप है या नंबर 2 है या IRGC है, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो कमांडोज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो इसको टेक ओवर करते हुए हो सकता है कि और जो वेव है मिसाइल अटैक की वो इसमें नजर आए। तो ये बड़ी खबर है जो कि साफ बताती है, दिखाती है कि औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। ईरान की तरफ से औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और साथ में बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, तो ये बहुत ही क्लियर है कि ये एक बड़ी खबर है। हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से लगातार अटैक किए गए, ये अटैक चारों तरफ से जो सोच समझ के जब इसराइल ने किया है, इसराइल ने और अमेरिका ने ये कहा कि खास तौर पे जो यूरेनियम है या फिर उसके अलावा जो बाकी और न्यूक्लियर कैपेबल ईरान है, और साथ में ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल का मिसयूज कर सकता है, और इसी वजह से इनके बीच बातचीत होनी चाहिए। पिछले दिनों जो बातचीत हुई थी उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि ओमान ने मध्यस्थता की थी अमेरिका और उसके बीच में, और मध्यस्थता करने के दौरान जब अमेरिका और ओमान ने जब मध्यस्थता की अमेरिका और ईरान के बीच, तो बाद फिर इसराइल ने अटैक किया। इसराइल को ये लगा कि ये आने वाले दिनों में ये अब यूरेनियम हो या फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, उसके हिसाब से और साथ में बैलिस्टिक मिसाइल का मिसयूज करते हुए इसराइल या को ये ईरान या फिर उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो निशाना बना सकते हैं, और इसीलिए फिर ये लगातार फायरिंग की गई। ये पहले से प्लान किया गया, करीबन 2 से 3 महीने पहले इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया। बहुत ही सूक्ष्म प्लान करने नहीं, जो कि ईरान के आमिर हैं, उनकी पूरी डिटेलिंग की गई, उनके पूरी डिटेल जोड़ी गई, और डिटेल जोड़ने के बाद ये तय किया गया कि अब जल्द से जल्द जो उनका जो ठिकाना है जहां पर वो हैं वहां पर अटैक किया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है। जो लगातार 1-2 नहीं बल्कि 30 के लगभग रॉकेट और मिसाइल्स फायर किए, और फायर करने के बाद पूरी तरह से इस कॉम्प्लेक्स था, ऐसा अमेरिका और इसराइल का कहना है कि वहां पर वो थे, और फिर उसके बाद उनको पूरी तरीके से जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के वो इसमें मारे गए। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक भी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। समय की सबसे बड़ी खबर है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी औपचारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है, व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो अयतुल्ला खamenei हैं यानी आमिर हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं ईरान के, वो इस पिन पॉइंट अटैक में मारे गए हैं। और इसमें पूरे सोचे समझे तरीके से ईरान और जो अटैक किया गया ईरान के ऊपर, अमेरिका और साथ में इसराइल ने मिलकर किया। इसमें पिन पॉइंट अटैक किया गया, इसमें पूरी तरीके से उनकी पूरी जानकारी मौजूद थी, जानकारी के साथ साथ उनकी डिटेल मौजूद थी कि कहाँ पर वो हैं, किस कमरे में हैं, और उनके साथ कौन कौन है, फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स कौन है। इन सभी चारों तरफ से इनकी घेराबंदी की गई, और घेराबंदी करने के बाद जब मिसाइल अटैक हुआ, करीबन 30 के लगभग जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, वो दागे गए, और उसमें पूरी तरह से वो मारे गए हैं, ऐसा अमेरिका और इसराइल का दावा है। इसराइल की जो टॉप लीडरशिप है, साथ में जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने भी इस बात को औपचारिक तौर पे कहा। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की, लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है। ईरान ने कहा है कि इस पे कहना बहुत जल्दबाजी होगा, वो पूरी तरीके से ठीक है। ऑपरेशन ऑपरेशनल एक्टिविटीज जितनी भी हम कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ और बाकी जगह, वो उस सब का मुआयना कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका और इसराइल ने एक बड़ा दावा किया है कि अयतुल्ला खamenei, जो कि ईरान के आमिर हैं यानी हेड ऑफ द स्टेट हैं,
वो इस हमले में है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि ये बेबुनियाद खबरें हैं, वो पूरी तरीके से ठीक है और इस समय एक ऑपरेशनल बंकर के अंदर है। ईरान के ने इस बात को भी कहा है कि इज़राइल या फिर अमेरिका के पास कोई भी ऐसा बंकर पियर्सिंग एरिया नहीं है, जो कि पहाड़ को काटते हुए अंदर जा सके और इसीलिए जहाँ पर उनको रखा गया है, वो बहुत स्ट्रैटेजिक और क्लासिफाइड जगह है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। 2 बड़े दावे हैं, एक दावा बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है और दूसरा दावा व्हाइट हाउस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और दोनों में एक ही बात कही गई है कि बहुत ही पिन पॉइंट ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के तहत जो आमिर हैं यानी अयतुल्ला खamenei, उनके बारे में पूरी जानकारी थी, उनकी डिटेल्स थी, उनको डिटेल लेने के बाद उनको पूरी तरीके से लॉक किया गया, ज़ीरो इन किया गया और फिर उसके बाद कई 1, 2 नहीं बल्कि 30 के लगभग मिसाइल्स दागी गई, जिसमें वो पूरी तरीके से जिस जगह पे वो थे वो क्षतिग्रस्त हुआ, वो मलबे में तब्दील हो गया और उसी में उनकी मौत हुई है। तो ये एक बड़ी खबर है। अगर ऐसा सच है, अगर ऐसा औपचारिक तौर पे ईरान कहता है, तो आने वाला समय बहुत ही क्रिटिकल होगा, क्योंकि ये जो इस पूरी युद्ध का दिशा और दशा है उसको बदल देगा और आने वाले समय में जो ये पूरी तैयारी है वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जहां ईरान और अग्रेसिव होने की संभावनाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी लीडरशिप है या नंबर 2 है या आईआरजीसी है, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो कमांडोज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो इसको टेक ओवर करते हुए हो सकता है कि और जो वेव है मिसाइल अटैक की वो इसमें नजर आए। तो ये बड़ी खबर है जो कि साफ बताती है, दिखाती है कि औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। ईरान की तरफ से औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और साथ में बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, तो ये बहुत ही क्लियर है कि ये एक बड़ी खबर है।